अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने चाहने वालों का और अपने प्यारों का ख्याल रख रहे होंगे। मैं आज आया हुआ हूँ इस्लामाबाद में F9 पार्क, जो कि बहुत ही मशहूर और यहाँ पे जो एक ख़ुद को महसूस करना और ख़ुद को तफरीह के लिए लोगों की एक बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। तो मैं आज सुबह के टाइम यहाँ आया हूँ ताकि जो ये आवर्स हैं यहाँ पे लोगों का जो रश है वो कम होता है, और मैं भी यही चाह रहा था कि थोड़ा सा ऐसी जगह ढूंढी जाए जहाँ पे लोगों का रश ना हो, क्योंकि मैं भी थोड़ा नेचर फ्रेंडली हूँ और मैं ऐसी जगह ढूंढता रहता हूँ जहाँ पे कम से कम लोग पाए जाएं और जो नेचर है उसको ज़रा क्लोज़ होके उसको देखा जा सके। तो मैंने फिर F9 सेलेक्ट किया, और ये भी जब से मैं गांव से आया हूँ तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, कुछ मसरूफियत थी, कुछ तबीयत भी नासाज थी। थोड़ा सा शक तो हो गया था कि कोरोना हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट करवाया तो वो नेगेटिव आया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उससे जो है ना अभी तक तो बचे हुए हैं, और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो आने वाले टाइम में भी जब तक ये मुसीबत टल नहीं जाती सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और मुझे भी अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, क्योंकि ये जो डिज़ीज़ है वो इंसान को बहुत ही खोखला कर देती है, बहुत ही कमज़ोर कर देती है। अल्लाह ताला हर किस्म की बीमारी से हमें महफूज रखे। चलें आए, मैं आपको थोड़ा सा पार्क एक्सप्लोर करवाता हूँ। इस पार्क के टोटल जो है ना वो 4 मेन गेट हैं। जो एक तो F10 मरकज़ की साइड पे है, दूसरा F8 की साइड पे है, तीसरा जो है वो मेन मार्कला रोड की तरफ है, और चौथा जो है इसका ये F9 कह लें, हाँ F9 की साइड पे है। तो ऐसे ही इसके 4 गेट हैं और ये बहुत ही फैला हुआ पार्क है। इस तरह की सिटिंग प्लेसेस जो है ना आपको बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। आप बैठ के यहाँ पे बुक रीडिंग कर सकते हैं, और कोई भी आपको यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए नहीं नज़र आता, क्योंकि हर कोई यहाँ पे इसलिए आता है टाइम निकाल के कि यहाँ पे आके ख़ुद को थोड़ा सा नेचर से इंट्रोड्यूस करवाया जाए, और कुछ पल अकेले में गुजार के या विद फैमिली जैसे भी आप पसंद करते हो, आप यहाँ पे आके वो सारा कुछ जो आप चाहते हैं हासिल कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था लाहौर की, कि लाहौर के पार्क्स किस तरह से हैं। मैंने थोड़े से ज़्यादा तो नहीं विज़िट किए, लेकिन थोड़े बहुत जितने भी किए हैं वहाँ पे तो ऐसा लगता था कि लोग जैसे पार्क नहीं आए हुए, जैसे कोई मार्केट आए हुए हैं, और वैसे ही फुल रश शोर। क्योंकि ज़िंदा दिलाने लाहौर इसलिए तो कहा जाता है कि एक तो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। मुझे इत्तेफाक हुआ था, कोई इंडिपेंडेंस डे था आई गेस, तो बाहर निकले विद माय फ्रेंड, और इतना शोर मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना था जितना उस दिन। शोर नहीं, ये कह लें कि एक सेलिब्रेशन का एक अंदाज़ था जो कि बहुत ही मज़े का था। लोग वाकई उस दिन मुझे समझ आ गई थी कि
लाहौर वालों को ज़िंदा दिलाने लाहौर क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनका जो एक वे ऑफ सेलिब्रेटिंग है ना वो अमेजिंग है। वो निकलते हैं घरों से बाहर निकल के शोर शराबा हल्ला गुल्ला करते हैं, और आई गेस कि इस तरह से ही होना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। लेकिन जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो यूँ कह लें कि अगर लाहौर आसमान है तो ये ज़मीन है, इतना डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही पीसफुल और इनके जो बोलने का तरीका है, शोर नहीं करते ज़्यादा, घरों से ही इवन बहुत कम निकलते हैं, और सारा दिन काम किया, शाम को घर जाके ही पड़ जाते हैं। ज़्यादा पार्क्स में लोग कम ही नज़र आते हैं। जितनी यहाँ की पॉपुलेशन है, अगर ये सारे ही बाहर निकल आएँ तो शायद पार्क्स वही सीन मार्केट वाला ही देना शुरू कर देंगे। एक तरह से यहाँ पे जो प्लेसेस हैं और पार्क्स हैं वो निस्बतन काफ़ी ज़्यादा हैं बाकी शहरों की निस्बत, क्योंकि हर सेक्टर में और हर तकरीबन एक वहाँ पे पोर्शन बने हुए हैं। मैं ट्राई करूँगा कि आपको विज़िट करवाऊँ। उसमें उन्होंने पार्क्स दिए हुए हैं जो कि घर से निकलते ही सामने आपको जॉगिंग ट्रैक या वॉक करने के लिए जगह मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छा है। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है या म्यूनसिपल जो CDA है वो बहुत ही कारीगर है इस मामले में। आई अप्रिशिएट देम कि वो इस तरह से लोगों को एक ज़बरदस्त सी जो तफरीही है और थोड़ा उसको हेल्थ के मामले में भी अगर बात करें तो एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कि उनको अपनी हेल्थ मैनेज करने में आसानी होती है। और इन्वायरमेंट तो यहाँ का वैसे है ही, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, ये बहुत ही खूबसूरत मौसम होता है। तो आइए चलते हैं, यहाँ से उठते हैं और फिर आपको एक्सप्लोर करवाता हूँ। थोड़ा सा आगे किसी और जगह पे चल के बैठते हैं, फिर बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तकरीबन रश जो है ना वो आज ना होने के बराबर ही कह सकते हैं। एक तो एक टाइम ऐसा है कि जब मैं आया हूँ तो लोग यहाँ पे कम ही देखने को मिलते हैं। तकरीबन ये आने वाले ही होंगे, थोड़ी देर तक यहाँ पे रश लग सकता है। और मैं बात कर रहा था ना कि इस्लामाबाद में और बाकी शहरों में जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है। एक डिफरेंस तो ये भी आप कह सकते हैं कि जो यहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं वो यहाँ के नहीं हैं। काफ़ी सारे लोग बाहर से, देहातों से, बाकी शहरों से यहाँ पे आए हुए हैं, और वो या तो यहाँ पे वो शिफ्ट हुए हैं, यहाँ पे जॉब हुई है उनकी, या रोज़गार के सिलसिले में वो यहाँ पे आए हुए हैं। तो वो भी एक सिलसिला है जो कि यहाँ के लोग जस्ट काम किया, घर पे ही ज़्यादा गुजारना टाइम पसंद करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि काफ़ी टाइम से इस्लामाबाद में हैं और अब इस्लामाबादियन कहलाते हैं। वो यहाँ का ज़रूर रुख करते हैं और नज़र भी आते हैं हमें यहाँ पे घूमते हुए और इन्वायरमेंट को एंजॉय करते हुए। लेकिन ये अगर इस्लामाबाद के पार्क अगर लाहौर में होता ना तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि अभी भी ये खचाखच भरा हुआ होता, क्योंकि लाहौरी जो है ना वो बाहर निकलना बहुत पसंद करते हैं। और अच्छी बात है, वो ज़िंदा दिलाने लाहौर ऐसे तो नहीं कहा जाता उनको, क्योंकि वो घूमना फिरना और इन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। करना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में बोरियत नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। घूमना फिरना चाहिए, बाहर जाना चाहिए, आउटिंग करनी चाहिए, ख़ुद को इन्वायरमेंट के साथ, नेचुरल इन्वायरमेंट के साथ, नेचर के साथ इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि मैं भी उसी की ही क्रिएशन हूँ जिसने आपको बनाया है। या ये जो वो सामने आप देखें पार्किंग एरिया है और उसके बिल्कुल बैक पे सेंट जॉर्ज मॉल है। ये F8 का गेट है। F8 की तरफ से जितने भी
लोग आते हैं या इसी गेट से आते हैं। ये F8 है, यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करें और चल पड़ें अपना सामान लेकर मेरी तरह, और चलते रहें जब तक इस तरफ चलते हैं। ज़रा मुझे अच्छा लग रहा है। और सफाई का निहायत ही ख्याल रखना चाहिए आपको। डस्टबिन लगे हुए हैं जगह जगह। आप अगर कुछ खाने के लिए या कुछ ऐसा कुछ सामान है जिससे आपको लगता है कि कुछ चीज़ें रिसाइकल होंगी, तो वो आप रिसाइकल बिन में यहाँ पे लगे हुए हैं, उसमें आप डालें, ताकि आपकी वजह से ये जो यहाँ पे इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है, बनाया गया है, उसको नुकसान ना पहुँचे तो अच्छा है। दिस इज़ ऑल अबाउट इन माई सराउंडिंग्स। ये सामने मार्कला हिल्स हैं। ट्रेल पे भी जाएंगे सून इंशाल्लाह। वहाँ की भी मैं आपको विज़िट करवाऊँगा लाजमी। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, मोनूमेंट है जो मुशर्रफ साहब ने बनवाया था वहाँ पे। शायद अंदर जो उन्होंने एक बनाया हुआ है ना अजायब घर, तो वो शायद बंद हो कोरोना की वजह से, लेकिन बाकी जो उसकी एक बिल्डिंग है, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मैं आपको दिखाने ले चलूँगा। हाँ, चलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक, उम्मीद तो है। ऊपर चल के देखें ऊपर क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा था एक ज़बरदस्त सी जगह है। एक्चुअली मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको उस तरफ लेके चलूँ। क्रिकेट ग्राउंड है, F9 क्रिकेट ग्राउंड। ये देखिए, ये पता नहीं बड़े बड़े परिंदे किस चीज़ के हैं। ये क्रिकेट ग्राउंड है F9 का। ये थोड़ा सा आगे चलते हैं क्रिकेट ग्राउंड की तरफ। एक ये बेंच पड़ा हुआ है, यहाँ पे बैठते हैं। मज़ा आ रहा है ना, मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। आई एम एंजॉयिंग अ लॉट, क्योंकि इस चीज़ से मेरा जो ताल्लुक़ है ना वो बहुत ही पुराना है कह सकते हैं, और मैं हमेशा इस चीज़ को बहुत ही इंजॉय करता हूँ। लुक एट दिस। हम वो सामने वाली जो बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, वहाँ पे चल के देखते हैं कि वो क्या है। और इस तरफ भी थोड़ा सा मुझे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कुछ बनाया हुआ, तो पहले ये एक्सप्लोर कर लेते हैं। फिर वहाँ से ट्रैक जा रहा है, तो हम वो ट्रैक ही पकड़ के चलेंगे। इस तरफ थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं। एक तो कौवों ने मेरी जान नहीं छोड़ी हुई। जहाँ पे भी जाता हूँ ना, तो कौवों की जो कैं कैं है ना, ये बहुत ही इरिटेट भी करती है, क्योंकि इसकी जो दूसरे परिंदों की निस्बत थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ टू हैं, शायद इसलिए अच्छी नहीं लगती। ओहो, यहाँ पे तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ है। फाउंटेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको। ये बंद हुआ पड़ा है इस वक्त, ये वर्किंग में नहीं है। ऐसा लगता है जैसे टूटा हुआ हो, मेंटेनेंस इसकी शायद नहीं हो सकी। लेकिन आइए थोड़ा सा आगे चल के देखते हैं कि क्या सीन है। अच्छा, मेरी इन वीडियोस का जो मेन पर्पस ये भी, एक सब्जेक्ट ये भी होगा
अच्छा, मेरी इन वीडियोस का जो सब्जेक्ट है वो ये भी होगा कि वाई इस्लामाबाद इज़ सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये आप खुद ही इसको एनालाइज करेंगे थ्रू माय वीडियोस कि अगर इसको सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी कैपिटल सिटी कहा जाता है तो वो क्यों कहा जाता है। आखिर इसके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इसको वाकई में एक खूबसूरत कैपिटल, एक खूबसूरत सिटी बनाती हैं, और बाकी दूसरी कौन सी ऐसी यहाँ के जो लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, लोग किस तरह यहाँ पे रहते हैं, वो भी आपको इंट्रोड्यूस करवाऊँगा मैं थ्रू माय वीडियोस। तो एक कंप्लीट इंटरेक्शन होगा जो अगर आप मेरी इन वीडियोस को इस्लामाबाद में जितनी भी मैं शूट करूँगा तो आप लाजमी देखें। और अगर आपका विज़िट बने, कभी आपका दिल करे कि आपको इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करना चाहिए, विज़िट करना चाहिए इंडिविजुअली और विद फैमिली, तो डू कॉन्टैक्ट मी। मैं आपको हर वक्त तैयार रहूँगा, आपको गाइड करूँगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं विज़िट के लिए तो कंप्लीट गाइडेंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ये और बात है कि शायद मैं आपका साथ ना दे सकूं क्योंकि मेरी कुछ मसरूफियात हैं जिसकी वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। ये जो वीडियो शूटिंग है इसके लिए भी मैं बहुत मुश्किल से अपने आप को मैनेज करता हूं। तो आप अगर आना चाहें इस्लामाबाद में तो मैं आपको गाइड कर दूंगा कि आपकी जो अकोमोडेशन है, आप कौन कौन से प्लेसेस को विज़िट करें। इंस्टेड ऑफ अगर आप मरी या नॉर्दर्न एरियाज़ में नहीं जाना चाहते और आप चाहते हैं कि जो सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड है उसको ही आप अगर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो आप मुझसे ज़रूर कांटेक्ट करें। मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी जगहों पे जाना चाहिए। और ये जंगला लगा हुआ है और इसके पीछे मुझे कुछ एक बिल्डिंग नज़र आ रही है। मैं देखता हूँ इसका रास्ता कहाँ से जाता है, तो मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखा करें ताकि जो मैं मेहनत करता हूँ आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ वो जो मेरी मेहनत है वो आपके देखने से ही पूरी होती है। मुझे अच्छा लगता है कि अगर आप मेरी वीडियोस को, मेरी कोशिश को सराहते हैं और उसको लाइक करते हैं और दूसरों तक भी वो शेयर करते हैं, तो जो क्रिएटिविटी है, जो एक मेरी कॉन्फिडेंस है, वो डेफिनेटली उसमें इजाफ़ा होता है। और मैं मज़ीद उसके ऊपर चाहूँगा विद योर काइंड एप्रिसिएशन कि उसको मैं मज़ीद इन्हांस करूँ, इम्प्रूव करूँ और मज़ीद ऐसी ही जगहों को आपको एक्सप्लोर करवाऊँ जहाँ पे शायद आप अभी तक ना गए हों और आपके अंदर एक विश पैदा हो कि आप भी नेचुरल प्लेसेस को एक्सप्लोर करें, जाएं, देखें, घूमें। तो अगर आप जा ही नहीं सकते तो थ्रू माय वीडियोस एटलीस्ट यू कैन विज़िट। और ये तभी होगा जब आप मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मुझे थोड़ा सा इसमें कॉन्फिडेंस मिलेगा। मेरा जो एप्रिसिएशन है ना वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप अप्रिशिएट ही नहीं करेंगे मेरे काम को तो ना तो मैं उसमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लेके आ सकूँगा और ना आपके लिए कुछ नई चीज़ें या नई जगहों पे मेरा जाने का दिल करेगा। ये नेचुरल है ना, जब तक हमारा कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता रहता है हम चाहते होते हैं कि लोग हमें सराहें और हम आगे बढ़ते चले जाएं। कि ये आप देख सकते हैं कि इस तरफ कोई गेट मुझे नहीं मिल रहा था तो मैंने ये जंगला ही क्रॉस कर लिया। पाकिस्तानी टेक्निक। तो डोंट माइंड ना, कभी कभी हमें नियम जो है ना तोड़ने पड़ते हैं।
क्योंकि नियम बनाए ही इसीलिए जाते हैं ताकि उनको अपनी आसानी के लिए तोड़ा जा सके। क्योंकि मुझे इस बिल्डिंग को एक्सप्लोर करना था कि ये बिल्डिंग है क्या। ये दूर से मुझे अट्रैक्ट कर रही थी। मुझे लगता है या तो कोई ऑफिस है किसी का, CDA या इस तरह की अथॉरिटी का, या कोई प्लांट है। मुझे लगता है कि ये कोई प्लांट है, क्योंकि इसके जो कुछ जनरेटर्स और ऊपर इसकी छत के ऊपर कुछ प्लांट टाइप कुछ नज़र आ रहा है। एनीवेज, अगर मुझे रास्ता मिलता है तो मैं ज़रूर जाऊंगा उस बिल्डिंग तक। हाँ, इससे पहले कि नहीं, मैं ट्राई करता हूँ आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करवाऊंगा F9 पार्क में कि ये कितना बड़ा पार्क है। हाँ जी, मुझे रास्ता तकरीबन मिल चुका है। यहाँ से देखें कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ज़बरदस्त। बहुत सारा पैसा भी लगाया गया है क्योंकि ये सारा आर्टिफिशियल है और गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अच्छा खासा पैसा लगा के एक जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएट करने की कोशिश की है। आई थिंक इट्स आल्सो पब्लिक प्लेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिकॉज वहाँ पे मुझे कुछ बेंचेस नज़र आ रहे हैं। सो सेम वैसे ही जिस तरह बाहर थे। यहाँ से शायद एक नाला गुज़र रहा है, निकासी वाला। हाँ, ये कोई ऑफिस ही लग रहा है। मुझे लग रहा था कि कोई लेकिन बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है ना वो मज़े का है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ तक ये खींच लाया। और स्विमिंग पूल भी बनाया होगा इन्होंने, शायद बंद पड़ा होगा स्विमिंग पूल। चलें, मुझे फ़ोन आ गया, मैं ज़रा फ़ोन सुन लूँ। ये देखें, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो एक कॉल थी, सॉरी मुझे कॉल लेनी पड़ गई। ये देखें, ये एक ऑफिस टाइप है। मैं इसके फ्रंट पे जाके ही आपको इसकी क्लैरिटी दे सकता हूँ कि ये किस चीज़ का ऑफिस है। लेकिन बिल्डिंग स्ट्रक्चर, ये स्विमिंग पूल बना हुआ है सामने, दिखाऊँ आपको। तो ये स्विमिंग पूल है। जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि ये बिल्डिंग जो है ना वो कोई ऑफिस नहीं है, ये सिटीज़न क्लब है। यहाँ पे आप भी अपनी जो है ना वो मेंबरशिप लेके यहाँ पे आ सकते हैं। ये स्विमिंग पूल भी बना हुआ है और ज़बरदस्त आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी करने को। आइए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से आगे और F9 की कुछ और आपको चीज़ें एक्सप्लोर करवाता हूँ। तो ये था सिटीज़न क्लब, क्योंकि कोविड की वजह से बंद है, तो बंद था तो मुझे बताया गया कि ये काफ़ी टाइम से बंद पड़ा हुआ है। और जिस तरह मैंने आपको पूल भी दिखाया, वहाँ पे पानी जो है वो ख़राब हुआ खड़ा था, क्योंकि अगर ये वर्किंग में हो तो फुल रहता है और ज़बरदस्त सा वो मतलब लोग आते हैं यहाँ पे स्विमिंग करते हैं, मेंबरशिप जिसके पास हो। मैं भी सोच रहा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इस्लामाबाद जो सिटीज़न क्लब है वो इस तरह का है। लेकिन अब मैं लाजमी मेंबरशिप लूँगा इसकी और विल ट्राई टू कम एवरी डे, नॉट एवरी डे बट 3 से 4 दिन तो हफ्ते में आना बनता ही है। तो आइए, क्योंकि इसका गेट भी बंद था, तो दोबारा से ये जंगला क्रॉस करते हैं, पाकिस्तानी टेक्निक। फिर आपको F9 पार्क के कुछ और प्लेसेस का विज़िट करवाता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। अभी मैं साथ ही अपनी एक बुक भी ले आया था, मैंने रिसेंटली मंगवाई है। सैयद कासिम अली शाह साहब ने उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया है। जो उर्दू पढ़ने का जो एक मज़ा है ना, मेरी आप कहते हैं ना कि इंग्लिश को ठीक करते करते हमारी उर्दू का भी बेड़ा गर्क हो गया। अगर मेरी उर्दू में थोड़ी सी कोई खामियां हैं, कोई मसले हैं जो मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पाता या बोल नहीं सकता,
तो यहाँ मैं क्लियर करता चलूँ कि उर्दू मेरी नेटिव लैंग्वेज तो नहीं है ना, और ना ही मेरी इंग्लिश नेटिव लैंग्वेज है। अगर कोई हम लैंग्वेज बोल सकते हैं तो वो फ़न है, वो महारत है। अगर आप कोई लैंग्वेज फ्रीक्वेंटली अगर आप उसको समझ भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, तो वो आपका अपना एक स्किल है। उसको इम्प्रूव करना चाहिए। अगर कहीं पे भी अगर मसले आ रहे हैं थोड़े बहुत बोलने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, तो रीडिंग जो है ना वो सबसे बेस्ट वे है। अगर मेरी उर्दू वीक मुझे फ़ील होती है, और मुझे कुछ दोस्तों ने भी कहा है कि आपकी उर्दू जो है ना वो अल्लाह ही मालिक है। मैंने यही कहा कि हाँ ये सच है। मैं खुद भी काफ़ी फ़ील करता हूँ इस चीज़ को कि जो उर्दू है वो कहीं कहीं पे तो बहुत ही ख़राब है। और तो उसको ठीक करने के लिए मैंने फिर बुक जो है अभी स्टार्ट की है, बुक रीडिंग, वो भी उर्दू में स्टार्ट की है, क्योंकि मेरे पास इंग्लिश की काफ़ी सारी बुक्स ऑलरेडी काफ़ी सारी पड़ी हुई थी। पढ़ता भी रहता हूँ और मंगवाता भी रहता हूँ। मेरी ये हॉबी है, एक तरह से कह लें कि बुक्स में थोड़ी बहुत रीडिंग करता रहता हूँ। इससे ये है कि माइंड फ्रेश रहता है और मज़ा आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं एक पीसफुल प्लेस की तलाश में था। ये वही इंफ्रास्ट्रक्चर है जो मैंने देखा था। उसके बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो वो PAF हॉस्पिटल है, विच इज़ ओपन फॉर पब्लिक, जो कि इंटरेस्टिंग है। वहाँ पे आप भी जा सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अच्छे डॉक्टर्स होते हैं, सुना तो है। देखें इसमें क्या बना हुआ है, कोई रिजॉर्ट है, कोई कैफ़े है, पता नहीं क्या है, क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा आ रहा हूँ यहाँ पे। देखते हैं कि ये कौन सी जगह है, एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को। शायद ये बंद हुई पड़ी है, और वैसे ही इस तरह मैंने आपको बताया था। हाँ ये कोई कैफ़े टाइप लग रहा है जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है। ये हाँ था कभी कोई शायद कैफ़े, टूट फूट का शिकार। वाओ, नो मेंटेनेंस हियर। अच्छा था जब ये बना था, बट अभी नहीं है, क्योंकि ये अब टूट फूट का शिकार है। इसकी कोई मेंटेनेंस नज़र नहीं आ रही। ऊपर चल के देखें ऊपर क्या है। स्टेयर्स जा रही हैं ऊपर की तरफ। चल के देखते हैं ऊपर क्या है, क्या बनाया हुआ है इन्होंने ऊपर, किस तरह का माहौल है। सीम्स अमेजिंग। वाओ, यहाँ पे सिटिंग प्लेस है, कमाल नहीं है। ये देखें, यू कैन कम एंड सिट हियर। और ये देखें, वाओ, अगर इसकी मेंटेनेंस कर दी जाए थोड़ी सी तो ये बहुत ज़बरदस्त जगह हो सकती है। आइए नेक्स्ट उस पे चलते हैं जो मैंने आपको बताया था कि वो जगह ये नहीं है अभी, जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। आई गेस ये वॉशरूम्स हैं जो कि बंद हुए पड़े हैं। थोड़ा सा अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इसका दिखा दूँ, ये देखें, वुडन है और कमाल का बना हुआ है, ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल ना। मुझे लगता है कि आज मेरा सारा दिन इसी में ही जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो अभी मैं स्टिल ऑन मार्कला रोड हूँ ऑन साइड, तो अभी तो F8 वाली साइड भी हो आया, अब F10 वाली साइड और G9, ये जो साइड्स हैं ना, ये
अभी एक्सप्लोर करना बाकी है। उम्मीद है कि लगा हुआ हूँ, आपको ज़रूर एक्सप्लोर करवाऊँगा और यू विल बी अमेजिंग टू सी कि ये कितना बड़ा पार्क है। वो सामने मेन मार्गला रोड है और मार्गला रोड यहाँ की बहुत फेमस है। ये फूल तकरीबन झड़ चुके हैं और कुछ टाइम पहले ये बहुत ज़बरदस्त नज़ारा पेश करते होंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी धूप भी तेज़ है तो उस वजह से ये काफ़ी ख़त्म हो चुके हुए हैं। शहतूत यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको मिल सकता है, आप उसको खा भी सकते हैं। सामने जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ पके हुए हैं ब्लैक शहतूत, मुझे नहीं पता इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। बहरहाल ये मेरा फेवरेट है, बहुत मज़े से मैं तो खाता हूँ, इंजॉय करता हूँ। ये देखें, इसको थोड़ा सा क्लोज़ करके अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये सारे इसके थोड़े थोड़े रेड हैं और जो ब्लैक है ना ये खाने वाला है। इसमें देखें, ये इसमें जो ब्लैक है ना ये वाला ये खाने वाला है। चलें थोड़ा सा इसको मैं देखता हूँ ये किस तरह के होते हैं, फिर मैं आपको वो सामने वाली जगह पे लेके चलता हूँ। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ये मैं ढूंढ रहा था कि ये जो इसका एक सीन बनाया गया है ना, मैं आपको एंड तक लेके चलता हूँ ताकि आप खुद भी देख लें कि कितना खूबसूरत बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी सारे मैंने अपने दोस्तों की पिक्चर्स देखी थी जो कि मुझे काफ़ी अमेजिंग लगी थी और बस विश ही करता रह गया कि मैं यहाँ पे ज़रूर जाऊँगा और फाइनली आज मैं यहाँ पे पहुँच आया इस व्लॉगिंग के तवस्सुत से। ये है जी एक कॉरिडोर कह लें, एक बनाया गया है यहाँ पे, ट्रैक पे ही है और इसको थोड़ा सा बैक सीन करके देखते हैं। लुक हाउ अमेजिंग है ना, मज़े का। चले आए थोड़ी सी देर इधर बैठते हैं और फिर आगे चलते हैं, बने रहिए मेरे साथ। चलें जी, मैं थोड़ी देर वहाँ पे रेस्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से ऑन ट्रैक। यहाँ पे ट्रैक्स ख़त्म ही नहीं होते यार, मैं तो ये चीज़ देख के हैरान हूँ कि इतने ज़्यादा वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं ना और प्रॉपर मेंटेनेंस के साथ, प्रॉपर उसके साथ बने हुए हैं। बंदे का दिल ही नहीं करता यहाँ से निकलने को। बहुत ही खूबसूरत और दिल को लुभाने वाले एक इन्वायरमेंट है। देखें रश भी नहीं है, सबसे जो मेन चीज़ है ना, गुत्थम गुत्था नहीं है। आप स्पेशली कोविड के डेज़ में यहाँ पे आके ख़ुद को महफूज फील कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ घर पे पड़े रहें और ख़ुद को वेस्ट करते रहें। एक्सप्लोर करें नेचर को। ये थोड़ा सा आप गर्म दिन नहीं है इतने ज़्यादा कि आप बाहर ना निकल सकें। अगर आप केयर ज़्यादा करते हैं अपनी स्किन की तो आप छाता ले हैं, उसको आप पकड़े रखें और धूप आपको तंग नहीं करेगी ज़्यादा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा फिक्र नहीं करते कि आपकी स्किन अगर थोड़ी बहुत रेड या ब्लैक भी हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, अपनी स्किन दोबारा से वाइट हो जाएगी। अगर और अभी चलते चलते ना कैमरे की बैटरी जो है ना वो ख़त्म हो गई थी, तो मैंने यहाँ बैठ के अभी बैटरी चेंज की है। फिर मैंने सोचा कि ये जो व्यू आ रहा है ना मेन मार्गला रोड वाली साइड वाला, ये बिल्कुल पीएफ जो हॉस्पिटल है वो बिल्कुल उसके सामने ही है पार्क के अंदर, तो डोंट मिस इट। यहाँ पे बैठ के मैंने बैटरी चेंज की है। अब मैं चलता हूँ आगे। एक सामने अच्छी चीज़ नज़र आ रही है, मुझे लगता है बहुत ब्यूटीफुल है, तो आपको भी लाजमी उसको दिखाता हूँ। आइए, वो आपको नज़र आ रहे होंगे एक
गुंबद टाइप बने हुए हैं। आई गेस कि ये मस्जिद है, उस तरह का ही कुछ स्ट्रक्चर है। आपको उस तरफ लेके चलता हूँ, लेकिन उससे पहले ये देखते हैं कि ये किस तरह से इन्होंने बिल्ड किया हुआ है। उम्मीद है कि आपको एक नई जगह देखने को मिल रही होगी अगर आपने पहले कभी विज़िट नहीं किया इस जगह को। लेकिन खूबसूरत तो है ही ना। ये देखें, इसके इर्द गिर्द जो है ना वो बाड़ लगाई गई है, तो टेक्निकली इसका मतलब ये है कि हम इसके अंदर नहीं जा सकते, तो हम नहीं जाएंगे। रूल्स को वायलेट नहीं करेंगे। वो उधर इसलिए किए थे कि हमें इजाज़त नहीं थी, यहाँ पे कोई बैठा हुआ नहीं है, हम जा तो सकते हैं यहाँ पे अंदर, लेकिन नहीं जाना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। कभी कभी तो रूल्स को फॉलो करना चाहिए। वाओ, वो जो एक पिलर है ना, उसके सामने फ्रंट पे उसके फेस पे एक शेर लिखा हुआ है, खैरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फ़िरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना और नजफ़, खाके मदीना और नजफ़। कितना ही खूबसूरत इकबाल का शेर लिखा हुआ है। इकबाल का माल है, जिसने भी इकबाल को पढ़ा है, दिल से समझा है। अब लगता है कि पाकिस्तानियों ने इस पत्थर को भी, वो जो आई थिंक मदीना में है या मक्का में है, वो जो पत्थर को उसने अडॉप्ट करके ना वो किया हुआ है कि ये पत्थर हवा में है, कहानियाँ बनाई हुई हैं। तो अच्छा, हम लोग भी बड़े अजीब ही हैं देखा जाए तो। किसी भी चीज़ को ना फिल्माने के लिए ना, उसकी कहानी बनाने में ना हम टाइम नहीं लगाते। कुछ भी नज़र आया उसके ऊपर बिना कुछ तहकीक किए, बिना कुछ उसको जाने कि उसकी तारीख़ी अहमियत क्या है, तारीख़ी हैसियत क्या है, उसको जस्ट पोर्ट्रेट कर देते हैं अपने अल्फाज में, चाहे वो सच हो झूठ हो। और समझ नहीं आती इस चीज़ों का मकसद क्या है। बाकी जो अक़वाम हैं जिन्होंने दौरे हाजिर में तरक्की की है, वो लोग इन चीज़ों में क्यों नहीं पड़े हुए। हम लोग अपना जो सोचना है, जो हमारी जो एबिलिटीज़ हैं, वो हम कहाँ पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ये एज़ अ पाकिस्तानी हर किसी को सोचना चाहिए कि हम इस तरह से तो फिर दुनिया से पीछे रह जाएंगे अगर हमने रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी में अपने आप को सर्व ना किया। तो ये गुंबद बहुत ही प्यारे नज़र आ रहे हैं, लकड़ी के बने हुए हैं। आई डोंट नो कि ये क्या है, आप चल के देखते हैं तो पता चलेगा कि एक्चुअली ये है क्या। ये चढ़ाइयाँ, ये उतराइयाँ, हाय कितना खूबसूरत है ना, अमेजिंग, वाह। थोड़ा सा आपको अतराफ़ दिखाता चलूँ इसका, कि इसके अतराफ़ में क्या है। शहर, 360 एंगल वाली मस्जिद, फैसल मस्जिद, वो सामने सेंचुरस मॉल है, यूफोन की बिल्डिंग्स हैं, और बाकी भी काफ़ी सारे टावर साथ साथ जुड़ रहे हैं उसके। ओके, इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि ये है क्या। मेरा तो दिल कर रहा है कि यहीं पे ही बैठ जाऊं। वाओ, कमाल है ना, कमाल। खूबसूरत अंदाज में बनाया गया लकड़ी से। आप भी महसूस करें खुद को। और कमाल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पे बैठने का मज़ा आएगा। ओके, शहर काफ़ी बिल्डअप हो रहा है डे बाय डे। यहाँ पे कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, टावर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में जो सबसे बड़ा टावर था वो सामने आप देख सकते हैं, ये सेंचुरस मॉल है। ऊपर जो है ना इसके रेजिडेंसीज़ हैं,
और नीचे उसके सारी मार्केट है। और उसके साथ ही ये सामने कुछ और टावर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी तकरीबन कुछ टाइम तक बन जाएंगे। ऐसे ही फैलता हुआ शहर, बढ़ती हुई आबादी के जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए इस तरह के कंस्ट्रक्शंस और जो डेवलपमेंट्स हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा जी, मैं यहाँ पे अब थोड़ी सी देर बैठता हूँ क्योंकि आई थिंक ये अच्छी जगह है बैठने के लिए, बुक रीडिंग करने के लिए। यहीं पे ही ट्राई करता हूँ कि मैं आपको उसका बुक का जो रिव्यू है ना वो मैं देता हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा आपके लिए बुक का रिव्यू। कौन सी बुक है, क्या टाइटल है, वो मैं आपको उस वीडियो में बताऊँगा। तो अभी मैंने तकरीबन हाफ़ कह लें कि पार्क को मैंने अभी तक एक्सप्लोर किया है। बाकी जो हाफ़ पार्ट है इसका वो भी रहता है, वो मैं इसके बाद जाके करता हूँ। तो छोड़ना नहीं है, ये देखते रहिए। अगर आपने पूरे पार्क, ये जंगल है, ये सामने देखें, ये पार्क के अंदर ही है जंगल, सारा जंगल है। इसमें काफ़ी सारे बच्चों के प्ले एरियाज़ हैं, सिटीज़न क्लब है, जॉगिंग, ट्रैकिंग, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे अवेलेबल है। ये बहुत बड़ा पार्क है। ये सारी जितने भी आपको नज़र आ रही है, जहाँ पे आपको आबादी या कोई कंस्ट्रक्शन नज़र नहीं आ रही, होम कंस्ट्रक्शन, तो ये सारा पार्क ही है। वो जो सामने टावर नज़र नहीं आ रहे, वो दूर, वो मेन रोड है जो इसको G9 वाला गेट जो इसको बोलते हैं। G9 वाला है या 10 वाला है? G9 वाला होना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि ये अगर F9 है तो इसके बिल्कुल सामने G9 होता है। तो यहाँ पे थोड़ी देर बैठते हैं, फिर बात करते हैं। बने रहिए, फिर आगे चलते हैं उस तरफ। ये G9 वाली तरफ चलते हैं, इस तरफ चलेंगे और इस तरफ F10 वाली साइड पे, क्योंकि ये एरिया तकरीबन हमने एक्सप्लोर कर लिया हुआ है। अब हमारा ये वाला एरिया रहता है, तो चलते हैं फिर इस एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। बने रहिए। तो ये थे खूबसूरत और दिलकश मनासिर इस बारादरी के, जो इस पार्क को चार चांद बख्शती है और बहुत ही दिलकश और ख़ूबसूरत बनाती है यहाँ पे आने वाले विज़िटर्स को, यहाँ के शहरियों को, और जो दूर दराज से कैपिटल सिटी, जो कि सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड है, उसको देखने के लिए आते हैं। तो इसको यहाँ पे मैंने देखा है कि काफ़ी फॉरेनर्स और जो भी लोग विज़िट करते हैं इस्लामाबाद का, तो F9 पार्क का लाजमी रुख करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि इसकी जो खूबसूरती है, जो दिलकशी है, उससे महसूस होना बनता है और हर किसी को कोशिश करनी चाहिए, बनता है। जो आप मेरी बैक पे देख रहे हैं, ये बूहड़ का दरख्त है, जिसको हम बूहड़ बोलते हैं, लेकिन इसका जो नाम है एग्जैक्टली वो है फिकस बेनग्लेनेसिस, शायद यही है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन मेरी अंग्रेज़ी जो है ना उसका बेड़ा ही गर्क है। ये देखें, ये है इसका पूरा इंट्रोडक्शन, और ये
150 साल पुराना है। बार और बरगद भी बोलते हैं इसको। और ये 150 साल पुराना दरख्त है जो कि F9 में पार्क में ही ये वाक़ई है। थोड़ा सा ओल्ड वाकई लग भी रहा है और इसका इतनी ज़्यादा ग्रोथ भी नज़र नहीं आ रही। इसके साथ ही आपको और दिखाता हूँ, ये मस्जिद खालिद है सामने। ये सामने आप देखें सोलर पार्क बना हुआ है। थाउजेंड्स ऑफ पैनल लगे हुए हैं और इसमें से अच्छी खासी एनर्जी जो है ना प्रोड्यूस हो रही है। और सामने ही इसके जनरेटर्स वगैरह और जो भी इसका सिस्टम होता है इसके अंदर ही मौजूद है। और इसके साथ ही ये जो अभी मैं मौजूद हूँ ये है जो G9 वाला मैं गेट कह रहा था, वो सामने गेट है। ये इसके 4 गेट हैं वैसे बेसिकली। इसका जिस तरह कह लें ना, चारों तरफ से ही इसके गेट्स हैं। और वो ऐवान कायद-ए-आज़म यूँ कह लें कि एक ऑडिटोरियम टाइप बना हुआ है सामने ही, और वो बंद ही होगा, इसलिए मैं उस तरफ नहीं जा रहा क्योंकि काफ़ी दूर है। और चलें, मैं फिर अभी आपको वापस लेके चलता हूँ, या फिर सामने एक देखता हूँ एक और चीज़ भी थी मेरे नॉलेज में अगर है तो, क्योंकि यहाँ तक तो मैं कई दफ़ा आया हुआ हूँ। मौसम भी मज़े का हो रहा है जैसा कि इस्लामाबाद का होना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत। चलें, मैं अभी आपको लेके चलता हूँ, वापस चलते हैं क्योंकि यहाँ पे आगे जंगल ही शुरू हो जाता है। बस ये एक ऐवान कायद था, यहाँ पे एक ऑडिटोरियम बना हुआ है और यहाँ पे तकरीबात भी होती हैं। आप बुकिंग करवा सकते हैं और अपना इवेंट यहाँ पे आप बुक करवा के ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और सेम जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सामने ही सोलर पैनल लगे हुए हैं और यहाँ तक ये रोड आती है। लोग खुला एक देखें ना कितना ओपन एरिया है, और साथ ही ये जंगल, घना जंगल है ये फुल। एक दफ़ा मैं सर्दियों में आया था तो ये इसके पत्ते झड़े हुए थे, तो हम इसके अंदर घुस गए थे। तब तो इतना वो नहीं था, लेकिन अभी तो बिल्कुल ही घना और इसके अंदर घास हुई पड़ी है, तो यकीनन मज़े का नहीं होगा। ये जो बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं ना आपको, इसकी घनी छाँव है और यहाँ बेंच भी लगा हुआ है। सामने मार्गला हिल्स की पहाड़ियाँ, हल्के हल्के बादल, ठंडी ठंडी हवा। थोड़ा सा यहाँ पे बैठ के ज़िंदगी का लेते हैं मज़ा। तो आपसे भी करते हैं गपशप। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अब यहाँ पे बेंच पे बैठा हुआ, जो मेरे सामने आपको मैंने व्यू दिखाया है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बैठने का एक सीन है वो ज़बरदस्त है। तो ये रशी मतलब जगह नहीं है, आप खुद भी देख सकते हैं। 1-2 लोग यहाँ पे घूमते हुए आपको नज़र आते हैं और बहुत ही ओपन एरिया है। यहाँ पे आप आके बैठ सकते हैं, बुक रीडिंग कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपने आप को यहाँ पे कर सकते हैं, पार्टी कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पे आपको रोकने वाला नहीं है और ना ही कोई तंग करने वाला है। यहाँ की जो खूबसूरती है ना वो यही है कि पब्लिक जो प्लेसेस हैं वो ओनली फॉर पब्लिक हैं। इसका ये नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है किसी भी चीज़ में कि एक अमीर है कोई गरीब है, कोई भी यहाँ आ सकता है। कोई टिकट नहीं है, कोई पार्क टिकट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना ही कोई पार्किंग के लिए यहाँ पे कोई पैसे लेता है और ना ही कुछ भी नहीं है, फ्री एंट्री है। आप आएँ, एंटर हों और यहाँ पे एंजॉय करें। और जब स्पेशली गर्मियों में मौसम जब बारिश का होता है या बहुत ही सुहाना हो जाता है, तो इस तरह के जो मकामात हैं ना वो बहुत ही ज़बरदस्त और दिलकश हो जाते हैं। स्पेशली सर्दियों में जब धूप होती है तो यहाँ पे, क्योंकि ये थोड़ा सा ओपन एरिया है, तो जो धूप के मज़े लेने वाले लोग हैं वो यहाँ पे जमा होते हैं
और गर्मियों में जो मौसम, बारिश के बाद का जो मौसम होता है, यहाँ पे लोग जॉगिंग करने के लिए आते हैं, वॉक करते हैं विद फैमिलीज़, बच्चे सारे यहाँ पे देखने को एक रश नज़र आता है। तब जब कोई सीजनल इवेंट हो या कोई यहाँ पे परेड भी होती है, कभी कभी किसी साल करते हैं। और यहाँ पे वो फ़िज़ाई मुज़ाहरा भी किया गया था एक दो दफ़ा। यहाँ से ही लोग काफ़ी जमा थे, क्योंकि वो परेड ग्राउंड में तो सबको अलाउ नहीं करते वो जाना, तो यहाँ के लिए उन्होंने एक शायद किसी दिन किया था जो स्पेशल डे था फॉर पाकिस्तान। तो आज के साथ ही ये हमारा विज़िट था ओवरऑल F9 पार्क का। मैं ये चाह रहा था कि मैं आपको इस्लामाबाद में जो बहुत अच्छी जगह हैं उसका विज़िट करवाऊँ, और आज मैं आपको ले आया, आपको भी ले आया और ख़ुद भी यहाँ पे बैठा हुआ इंजॉय कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट कोई प्लान करते हैं, कोई ट्रैकिंग जो सामने मार्कला हिल्स हैं, इसके ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी ज़ोर लगता है और हालत बन जाती है बंदे की। तब वीडियो शूट करना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन करेंगे। आपको दिखाऊंगा मैं कि क्या सीन बनता है वहाँ पे और बंदे का क्या हाल होता है।